अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। नाज़रीन कराम, अहले यहूद की पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की ख्वाहिश और इस ख्वाहिश के हुसूल के लिए इनकी कोशिशें सब पर आया हैं। आज की इस नज़र वीडियो में हम आपको यहूदियों को एक ऐसी किताब के मुतालिक आगाह करेंगे जिस किताब को अहले यहूद अपने खिलाफ समझते हैं। इस किताब का नाम प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायोनिस्ट यानी सहूनी रहनुमाओं के प्रोटोकॉल हैं। अपनी ताकत और पैसे के ज़ोर पर यहूदियों ने इस किताब को ज़्यादातर ममालिक में बैन कर रखा है, लेकिन अब भी ये किताब अहले यहूद की मुखालिफ ममालिक में दस्तयाब हैं। यहूदी इस किताब को अपने खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडा करार देते हैं। नाज़रीन किराम, 1903 में रूस की किसी खुफिया मकाम पर यहूदी रहनुमाओं की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन लोगों ने दुनिया पर हुकूमत करने और दीगर मकासद पर तबादला ख्याल किया था। सहूनी यहूदी वो तंजीम है जो शैतान के साथ मुआहदा करके उन्हें अपनी रूह बेच देते हैं। ये गिरोह दज्जाल को अपना निजात दहिंदा और अपना खुदा मानते हैं। इस मीटिंग का अहवाल मज़कूरा किताब में तफसील से दर्ज है। वैसे तो ये किताब कई हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसके 20 चैप्टर हैं। इन तमाम अहबाब का मुख्तसर खुलासा हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो की दौरानी के लिहाज से हम आपको हर बाब के मुतालिक थोड़ी थोड़ी मालूमात फराहम करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ये किताब कहाँ कहाँ दस्तयाब है। नाज़रीन किराम, इस किताब के पहले चैप्टर के मुताबिक इस दुनिया में सियासी आज़ादी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा, लेकिन दर हकीकत ये एक फ़रेब होगा, जबकि असल कुव्वत सहूनियों के पास होगी। दुनिया में कागजी करेंसी का फ़रोग़ आम कर दिया जाएगा, जबकि असल ताकत सोना है। सोने को हर तरह से जमा किया जाएगा ताकि सोने का ख़जाना यहूदियों के पास रहे। चैप्टर यानी बाब नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि जंग एक कारोबार है और जंग को पूरी दुनिया पर मुसल्लत करने के लिए ज़राए इब्लाग यानी मीडिया को इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि आज दुनिया में हर जंग के पीछे यहूदियों का हाथ है। यहूदी दोनों अतराफ अपने हथियार बेचकर दौलत जमा करने में मसरूफ़ रहते हैं। दुनिया को जंग में धकेल कर अपने कारोबार को वुसअत दे रहे हैं। बाब नंबर 3 के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की अपने नापसंदीदा हुक्मरानों को रास्ते से हटाने के लिए इनकलाब का इस्तेमाल किया जाएगा। इन इनकलाब का रास्ता हमवार करने के लिए कहत, बेरोजगारी और किसी भी मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी एक मिसाल सदाम हुसैन और लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफ़ी भी हैं। इन दोनों हुक्मरान रहनुमाओं को इसी तरह ही अपने रास्ते से हटाया गया था। इसका एक ही मकसद है कि गैर सहूनी अक़वाम को पेट पालने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रखना है ताकि ये लोग इन सहूनियों की साजिशों के बारे में सोच भी ना सके। बाब नंबर 4 के मुताबिक इनका मकसद इंसानों को मादी ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जा करना, किसी भी मज़हब का किरदार दुनिया में कम से कम किया जाए, लोगों को शहाना ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जा करके इनकी तमाम तर सलाहियत इसी तरफ लगा दी जाए ताकि वो हमेशा दुनियावी चीज़ों का पीछा करते रहें और इन दुनियावी चीज़ों को सहूनी यहूदियों के कंट्रोल में रखा जाए ताकि सारे गैर सहूनी अक़वाम इनके ग़ुलाम बने रहें। बाब नंबर 5 में इस मकसद का तज़किरा किया गया है कि तमाम ममालिक को जंग की सी काफ़ियत में मुब्तला रखा जाएगा और फिर इन ममालिक में अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। इसकी बदौलत एक जानिब कारोबार बना रहेगा। इस तरह सहूनी तंजीम अपने अलाकारों के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में जंग और सुलह भी करवाते रहेंगे। नाज़रीन किराम, चैप्टर यानी बाब नंबर 6 में इस बात का वादा किया गया है कि उनके खिलाफ हुक्मरानों को ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए कोई भी तरीका इख्तियार किया जाएगा, जैसा कि सदाम हुसैन और मोहम्मद कज़ाफ़ी और शाह फैसल को कत्ल करवा दिया गया था। बाब नंबर 7 और 8 में भी इस बात का अहद और तहिया किया गया है कि तमाम ममालिक के हुक्मरानों के करीबी लोग जैसे बैंकर्स, सरमायादार और सनतकारों को लालच देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। चैप्टर यानी बाब नंबर 9 में बताया गया है कि सहूनियों के मुखालिफिन को ख़त्म किया जाएगा। बाब नंबर 10 में ये अहद किया गया है कि मुख्तलिफ वबाई अमराज को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह न सिर्फ गैर सहूनी अक़वाम का खात्मा किया जाएगा बल्कि गुर्बत, बेरोजगारी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा सकेगा। आम ख्याल किया जाता है कि कोविड-19 को इसी मकसद के हुसूल के लिए पूरी दुनिया में फैलाया गया था। बाब नंबर 11 में कहा गया है कि फ्रीमेसन तंजीम, जिसमें यहूदी और गैर यहूदी दोनों शामिल हैं, इस तंजीम में अपने सहूनी इलाकारों को खुफिया तौर पर शामिल करना है ताकि इनके तमाम सरगर्मियों से बाखबर रहा जा सके। बाब नंबर 12 में इस बात का अहद किया गया है कि ज़रा इब्लाग यानी मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। आम आवाम की ब्रेन वाशिंग भी मीडिया के जरिए की जाएगी ताकि वो न सिर्फ इससे जंगी मकासद हासिल कर सके बल्कि अपने लोगों के लिए आम आवाम में रास्ता बना सके। इस तरह वो किसी को भी अपना गुलाम बनाकर आवाम पर हुक्मरानी के लिए मुसल्लत किया जाएगा ताकि उससे अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बाब नंबर 13 में बताया गया है कि मुख्तलिफ खेलों, फिल्मों और नाच गाने को आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाब नंबर 14 में ये जिक्र किया गया है कि मुख्तलिफ मज़ाहब की तौहीन करके लोगों को इसका आदी बना दिया जाए ताकि लोगों में मजहबी रुझान ख़त्म होता रहे, ताकि लोग किसी भी मज़हब पर ईमान नहीं रखते हों और उन्हें बआसानी शैतान और दज्जाल की पैरवी पर लगाया जा सके
बाब नंबर 15 में एक दफ़ा फिर अपने तमाम मुखालफिन को ख़त्म करने का मंसूबा बयान किया गया है। बाब नंबर 16 में इस बात का अहद किया गया है कि जदीद तालीम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तालीमी निसाब को ऐसी तरतीब दिया जाएगा जिसके ज़रिए नई नस्ल की जहन साजी की जा सके। बाब नंबर 17 में इस बात का जिक्र किया गया है कि यहूदियों के मसीहा यानी दज्जाल की आमद की तैयारी कैसे करनी है और इस मकसद के लिए कौन कौन से इक़दामात किए जाएंगे। बाब नंबर 18 और 19 में दुनिया भर के तमाम हुक्मरानों को अपने ताबे करने का मंसूबा बनाया गया है ताकि पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। बाब नंबर 20 में ये बात तफसीलन दर्ज है कि कैसे सारी दुनिया की मदनियात और सोने को अपने कब्जे में किया जाएगा और आवाम को पेपर करेंसी यानी कागजी करेंसी पर लगाया जाएगा ताकि असल ताकत यहूदियों के कब्जे में रहे। नाज़रीन इकराम, इस किताब को आप FBI वेबसाइट और गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक कमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।